बाबा, फेंक दो उसे, अपने पास मत रखो। फेंक दो, फेंक दो, मैं कह रहा हूँ फेंक दो, फेंक दो। नहीं अब्दुल चाचा, मैं इसे लेकर जाऊंगा, मैं इसे अपने पास रखूंगा। इससे बीरू दादा को साहस मिलता था, तो मुझे भी मिलेगा। सोफी, किस तरह से उस लड़के को मार डाला। बीरू ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। मरने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर बोला था, आनंद दादा, उन्हें छोड़ना नहीं उन्हें, आनंद दादा। नहीं छोड़ेंगे हम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी भी मेरे नजरों के सामने बीनूदा की शक्ल आ रही है। मार दिया बीनूदा को। अपने ही देश में हमें ही मरना पड़ेगा इन अंग्रेजों के हाथों। भारतीय क्या गाय बकरी है जिन्हें कभी भी हाका जा सकता है? हम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। बीरू के लिए हमें बदला लेना ही होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपके बनाए हुए बॉम्ब की परीक्षा का समय आ गया है हेमचंद्र बाबू। अब सही जवाब मिलेगा बंगाल के अत्याचारी छोटे लाट को, एंड्रयू फ्रेजर। Any problem, Mr. Bose? Not at all, Sir Fraser. But thank you. मतलब आपको हमें छोड़ने आने की जरूरत नहीं थी। It's our courtesy. बट कोई भी कर्टेसी आपकी पुलिस ने दिखाई नहीं, सर फ्रेजर। सुना है किसी की जरा से भी असुविधा का कारण बनने पर आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। That is your courtesy, है ना छोटेलाल साहब? आपके इन ऑफिसरों ने हमें असुविधा में डाल के घर को सर्च किया। घर में महिलाएं थी, उसकी परवाह भी नहीं की। सिर्फ शक के आधार पर एक लड़के को गोली मार दी। लेकिन एक बार भी किसी ने सॉरी। शरत, ये कैसे बात कर रहे हो तुम सर फ्रेजर से? Not a problem. Not a problem, Mr. Bose. उम्र कम है ना, एक्साइटमेंट में बहुत कुछ बोल दिया उसने। I'm sorry, शरद। I'm extremely sorry. क्या कर रहा है रिचर्डसन? क्या कर रहा है तुम्हारा फोर्स? यहां वहां किसी को भी गोली मार रहा है। What have you done, मुकुंद? What is all this? या तो जूनियर बोस बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने एक इनोसेंट को मार डाला, और वो भी सिर्फ शक के आधार पर। लेकिन जूनियर बोस, आर यू श्योर जो लड़का मर गया है वो स्वदेशी नहीं था? आई मीन, हाउ आर यू सो श्योर? तुम इतना श्योर कैसे हो रहे हो शरद? क्या तुम उस लड़की को पहले से जानते थे कि वो इनोसेंट था? ये तुम कह रहे हो? एक लड़का जिसे हमारे घर के पास मारा गया है, उसके मृत शरीर को घसीट घसीट कर ले जा रहे थे हमारे घर के सामने से। उसे पहचानना क्या बहुत जरूरी है? वो स्वदेशी हो या ना हो, लेकिन इंसान तो था, एक मृत इंसान। और हमारी कर्टेसी के अनुसार एक मृत इंसान को वैसे घसीट के ले जाना अन्याय है।
वेरी सेंसिटिव एंड साहसी, आई मस्ट से। इनफैक्ट रिचर्डसन ने मुझे वो मैत्री सभा को लेकर ब्रीफ किया था। बोला था कि इस लड़के के मरने पर वहां उस जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन बाद में बहुत लोग इकट्ठा नहीं हुए, शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन तुमने और सुभाष ने हिम्मत दिखाई। यस सर, और उसी हिम्मत के कारण ही मैं यहां आया हूं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आपने बुरा नहीं माना होगा। प्लीज एक्सक्यूज अस नाउ। यू मे गो नाउ मिस्टर बोस। सर फ्रेजर, शरद, चलो घर चलो। जरा हिम्मत तो देखिए सर, सारी पट्टी यही सुभाष को पढ़ाते रहता है। सर, हमें इसे भी सबक सिखाना चाहिए। यस सर, सुभाष को सबक सिखाने के लिए पहले शरद को सबक सिखाना जरूरी है। कभी कभी छोड़ देना पड़ता है पकड़ने के लिए, इसीलिए तो मैंने इस बार सुभाष को छोड़ दिया और उस जूनियर बोस को भी। आप लोग आ गए? खाएंगे ना? रुकिए। क्या हुआ? आप लोग इस तरह से चुप क्यों हो? क्या हुआ है? सामान बांध लो प्रभा, कल रात को ही हम कोलकाता के लिए रवाना होंगे। पहले गोदलिया के घर जाएंगे, उसके बाद कोलकाता में तुम्हारे चाचा की बेटी की शादी में। शहर की जो स्थिति है उसमें कुछ दिन कटक शहर से दूर रहना ही बेहतर होगा हमारे लिए। मेरे पीठ पीछे जो चल रहा है वो जानना जरूरी है मेरे लिए। साहब ने क्या कहा? तुम लोग सुभाष, जरा बाहर जाना, मुझे तुम्हारी मां से बात करनी है। तुम लोग जानते थे कि मोहरी राय बाबू का लड़का अनंत स्वदेशी है। वो अनंत स्वदेशियों की सभा में गया है, ऐसा सुना था मैंने, लेकिन इतना कुछ नहीं जानता था। आज तो मैंने यह भी सुना कि अनंत सिर्फ सभा तक ही सीमित नहीं है। तुम तो जानती हो प्रभा, दादा को अगर यह बात पता चल गई तो राय बाबू को किसी भी हाल में इस घर में नहीं रहने देंगे। माफ कीजिए बाबा, मोहरी चाचा आपके बहुत पुराने और भरोसेमंद कर्मचारी हैं। बिना दोष के अगर उन्हें काम से निकाल दिया जाए तो फिर हमें और अंग्रेजों में क्या फर्क है? तुम चुप रहो शरद। आज छोटे लाट के सामने तुमने जो बात कही, मैंने तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैंने तुम्हें बहुत बुद्धिमान और समझदार समझा। वो लोग अपनी मर्जी से स्वदेशियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हो? तुम्हारी बातों से सब कुछ पता चल जाता है शरद। दिमाग में कुछ और ही चल रहा है तुम्हारे। अब भी समय है, सुधर जाओ, वरना बाद में समय नहीं मिलेगा, फिर पछताते रहोगे। बहन को बाकी क्या रह गया है बाबा? अपने ही देश में डर से जिंदा रहना और मर जाना मेरे लिए एक ही बात है बाबा। अपने ही देश में स्वतंत्र रूप से बोल पाने का अधिकार नहीं है हमें। अंग्रेजों से सवाल नहीं कर सकते, वो अन्याय है। शरद की विचारधारा कुछ ठीक नहीं है प्रभा। उम्र कम है उसकी, चारों तरफ स्वदेशी स्वदेशी की आवाज उठ रही है। उस पर ध्यान नहीं रखा तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी।
सतीश और शरद की अब शादी करवानी ही हो। शादी? अचानक? आपको अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? वजह है प्रभा, बेहतर होगा कि तुम कोलकाता जाने पर ध्यान दो और तैयारी करो। और हाँ, हमारी रेल रात को है। आपका ये बॉम्ब क्या रेल लाइन को उड़ा सकता है हेमचंद बाबू? उड़ा सकता है, जरूर उड़ा सकता है। खबर है कि कल छोटे लाट एंड्रयू फ्रेजर कटक से कोलकाता आएंगे। अगर जवाब देना है तो हम लोग के लिए यही समय सही रहेगा। देश का सबसे बड़ा संसाधन देश के ही लोग हैं और उन्हीं की जान ले रहे हैं ये लोग। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि चुपचाप हम ये सब नहीं होने देंगे। फ्रेजर के जाने का समय निकालो, उस रेल पर हमला करेंगे हम। एंड्रयू फ्रेजर का अंत देखकर ही छोड़ेंगे हम। अनु मौसी, आपको एक चीज दिखाऊं, देखोगे क्या? ये किसका है सुभी? बीरू दादा का है। वंदे मातरम। दल का संकेत किसने दिया? कौन है वहाँ? कौन? अनुपमा दीदी, मैं समर, दल का लड़का अनंदा की चिट्ठी लेकर आया हूँ। अनंतदा? अनंतदा जिंदा है? दिखाओ। रुक जाओ, मैंने कहा रुको। रुक जाओ, रुको वरना गोली मार दूंगा। अनु मौसी, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? क्या वो लोग अनु मौसी को भी बीरू दादा की तरह? नहीं नहीं, अनु मौसी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। घर पर तो और कोई नहीं होगा। अगर पुलिस आ गई तो माँ को जाकर बोलूंगा कि वो अनु मौसी को भी साथ लेकर चले। अनु मौसी को हमारे साथ लेकर ही जाना होगा। माँ, ओ माँ, माँ। शरद की शादी कर देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बोलिए। उसके दिमाग से सब कुछ हट जाएगा? बोलिए। कहीं साहब लोग उसे मोहरी के बेटे जैसे तो नहीं समझेंगे ना? प्रभा, शरद जिम्मेदार लड़का है, उससे जबरदस्ती रोका नहीं जाएगा। उसके कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी आएगी तो वो खुद समझ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे लेकर इतनी चिंता है, इसके ऊपर अनु मौसी को ले जाने की बात माँ को कैसे बताऊं? माँ, माँ, ओ माँ। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को तुम नींद से क्यों उठ गए हो बेटा? माँ,
हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, तो अनु मौसी भी जाएंगे हमारे साथ। अनु? हाँ, वो तो जा सकती है, लेकिन अनंतदा ने चिट्ठी में पूछा है कि छोटे लाट फ्रेजर की रेल कब छूटेगी। हाँ दीदी। लेकिन छोटे लाट की रेल की खबर तो मैं तुम लोगों को नहीं बता पाऊंगी, और किसी को अगर पूछना भी हुआ तो वो शक करेंगे। मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दीदी। अनु मौसी, अनु मौसी, अनु मौसी, अनु मौसी, आप यहाँ? सुभी, समर, डरो मत। यह है सुभाष, मेरी दीदी का लड़का। इसकी वजह से ही अनंतदा की जान बच गई। अनु मौसी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप भी तो उनकी तरह अंग्रेजों को पसंद नहीं करती। अंग्रेज अगर आपसे भी नाराज होकर बीरू दादा की तरह। नहीं सुभी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम कोलकाता से वापस आकर देखना, तुम्हारी अनु मौसी बिल्कुल ठीक होगी। नहीं अनु मौसी, मैंने माँ से कह दिया है, आप भी चलोगी हमारे साथ। कल रात जिस ट्रेन में छोटे लाट जाएंगे, उसी ट्रेन में। क्या? कल रात की रेल से छोटे लाट जा रहे हैं? तुम्हें किसने कहा? ताऊ जी ने। खबर मिल गई है मुझे, चलता हूँ अनु दीदी। उसी ट्रेन के दूसरे डब्बे में हम लोग जाएंगे अनु मौसी। छोटे लाट ने ताऊ जी को अनुमति दी है। समर, समर, क्या हुआ अनु मौसी? वो लोग फ्रेजर को सजा देने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? मैं घर वालों को कैसे रोकूं? अनंत, तुम चारों ओर अपनी नजर रखो, हमें सावधानी बरतनी होगी। एक बार सुशीला और खुदीराम फेजर साहब की स्टेशन आने की खबर देंगे तो हम यहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद बीरू की मौत का बदला। अंग्रेज भी समझ जाएंगे कि भारतीय सिर्फ मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें मारना भी आता है। माँ, तुम लोगों ने सब सामान बांध लिया है? हाँ, बस हो ही गया है। तुम्हारे कपड़े, किताबें सब ले लिए ना? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मजले भैया, ओ मजले भैया, हम लोग जब घर लौटेंगे तब आप नहीं लौटोगे? मेरा क्या कॉलेज नहीं है? अरे अरे, थोड़ी जगह दे दीजिए। क्या हुआ? तुम सब खड़े क्यों हो? चलो चलो चलो, रेल आने का समय हो गया है। अरे चलो, इतना समय लगाओगे तो। इतने सूटकेस? हम लोगों से ज्यादा तो सूटकेस हैं प्रभा। साथ में बच्चे जाएंगे तो बक्से तो ज्यादा होंगे ही ना, लेकिन आप खाने के बक्से को मत गिनिएगा, वो सबके लिए है। अभी भी सब बक्से गाड़ी में नहीं रखे गए। छोटे लाट को कितना अनुरोध करके वो जिस रेल से जाएंगे उस रेल में जाने का मौका मिला है। तुम लोगों की डर की वजह से ये मौका भी हाथ से जाएगा। सबके बीच में मैं शरद को कैसे बताऊं? और सुबह इतना छोटा है कि वो संभाल नहीं पाएगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये क्या शरद, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? जा जल्दी तैयार हो जा।
क्या हुआ अनु मौसी? कुछ तो बताओ। सुबी जल्दी चल और देर मत कर। दीदी तुम भी आओ। मैं तुझे कैसे बताऊं सुबी, उस रेल में तो क्रांतिकारी कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। मैं कैसे अपने घर वालों को रोकूं उस ट्रेन में चढ़ने से? हे माँ काली, क्या करूं मैं? मदद करो मेरी।